देश में बीते 24 घंटे में 96,424 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 52,14,000 हो गई है। इनमें से 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 10,17,000 हो गई है। हालांकि राहत की बात है कि 41,12,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना अधिक है। वहीं मृत्यु दर गिरकर 1.62% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस की दर भी घटकर 20% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट बढ़कर 79% तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मिथिलांचल को जोड़ने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि अटल जी की सरकार जाने के बाद इस प्रोजेक्ट की रफ्तार कम हो गई। अगर दूसरी सरकार को बिहार के लोगों की फिक्र होती और जो लोग तब रेल मंत्री थे उन्हें अगर चिंता होती तो काम पहले ही हो जाता, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। पीएम मोदी बोले, अगर शक्तिशाली संकल्प हो और नीतीश जैसा साथी हो तो सब कुछ संभव है। रिया ड्रग्स मामले में एनसीबी हर पहलू और हर सप्लायर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने मुंबई के पोआई में छापा मारा और 2 से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। एनसीबी ने गुरुवार को छापेमारी में एक और ड्रग पेडलर को धर दबोचा। राहुल विश्राम नाम के इस पेडलर के घर से एनसीबी को तकरीबन 1 किलो ड्रग्स मिली है, जिसकी कीमत मार्केट में 3 से 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा एनसीबी को राहुल के घर से 4.5 लाख रुपए कैश प्राप्त हुआ है। इस छापेमारी में तकरीबन 500 ग्राम उच्च गुणवत्ता की बड जब्त की गई है। छापे में 30 से 40 लाख रुपए की ड्रग्स सीज की गई है और पकड़े गए तीनों लोगों से पूछताछ चल रही है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही बेरोजगारों को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। सीएम योगी ने इसके लिए लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में योगी ने सभी भर्ती आयोगों और बोर्ड की बैठक का फैसला लिया। साथ ही सीएम ने सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा मांगा। सीएम योगी ने अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा है कि अगले 6 महीने में सभी को नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए। सीएम योगी ने कहा कि जिस पारदर्शी तरीके से अब तक प्रवेश में 3.25 लाख भर्तियां हुई हैं, ये भर्तियां भी उसी तर्ज पर हो। साथ ही सीएम योगी ने भर्तियों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए हैं। 21 सितंबर से देश भर के 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का एसओपी जारी हुआ है। स्कूल के जिम्नेजियम में भी स्वास्थ्य मंत्रालय की पूरी गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। इसके अलावा स्विमिंग पूल कहीं भी नहीं खुलेंगे, ये पहले की तरह ही बंद रहेंगे। सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता 40 से 17% की सीमा में होनी चाहिए। क्लासरूम में ताजी हवा जरूरी है। स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स और अन्य इवेंट में भीड़भाड़ पर सख्ती से रोक होगी। दिल्ली में पिछले 10 दिन से बारिश नहीं हुई है, जबकि मॉनसून अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज देश के कई हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। विभाग के माने तो भारत के मध्य हिस्से जैसे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इधर तेलंगाना के दक्षिणी हिस्सों तथा पश्चिमी तटों पर भी व्यापक बारिश होने की संभावना है। वहीं बिहार में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश जारी रहेगी। कोरोना महामारी के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज शुक्रवार से शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए विधानसभा परिसर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से विधानसभा स्थित उनके कक्ष में मुलाकात की और गुलदस्ता भी भेंट किया। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1026 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में नए मरीजों के मिलने के बाद अब तक यहां 67,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिनमें से 13,703 सक्रिय केस है।
वहीं 78.69% रिकवरी रेट के हिसाब से 52,807 कोरोना संक्रमित ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 590 मरीजों की मौत हुई है। पूरे राज्य में कोरोना संक्रमितों की सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची में है। हालांकि अच्छी खबर ये है कि सबसे ज्यादा स्वस्थ होने वाले मरीज भी रांची से हैं। पूर्व भू राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बावरी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 का विरोध करते हुए कहा कि यह हेमंत सरकार का काला कानून है। उन्होंने कहा कि यह सरकार जो बिल लेकर आई है वह गरीब दलित रैयतों के जमीन को लूटने का काम करेगी। यह बिल CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन है और CNT-SPT एक्ट के मूल आधार का हनन है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध करेगी और गरीब दलित रैयतों के अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी। सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, खुंटी, रांची, गुमला, रामगढ़, बोकारो और हजारीबाग में आने वाले कुछ घंटों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन जिलों में मध्यम दर्जे की तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ कई स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। यहाँ पिछले 24 घंटों से ही झारखंड में वर्षा जारी है। रात भर राज्य के लगभग सभी जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी वर्षा हुई है।